हाय एवरीवन, तो आइए अगला सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 80 CCD। तो आइए एक बार इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। सेक्शन 80 CCD डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर बहुत कंफ्यूजन हो रही है पेंशन को लेकर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 80C में पेंशन कौन सी कवर है? पेंशन ऑफ आपके म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। 80CCC में कौन से कवर है आपके? उसमें आपके कवर है पेंशन ऑफ LIC और अदर इंश्योरेंस कंपनी। जो कोई इंश्योरेंस कंपनी पेंशन स्कीम निकाल चुकी है उनको आप सब्सक्राइब करते हो तो 80CCC में आ जाओगे। अगर आप म्यूचुअल फंड की पेंशन स्कीम या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की पेंशन स्कीम में आते हो तो 80C में चले जाओगे। बट अगर आप सरकार की बताई गई पेंशन स्कीम में क्या करते हो, निवेश करते हो, तो आप 80CCD में आ जाओगे। ठीक है, बात समझ आती है? तो चलिए एक बार इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें कौन कौन से सेक्शन आपने कवर करने हैं, उसके बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। ठीक है जी, बात समझ आती है? तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं कि हमने इसमें क्या देखना है, इसमें कौन कौन सी पेंशन यहाँ पे कवर होगी, उसके बारे में एक बार डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आएगा सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 1। फिर आपका आएगा सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 1B। फिर आपका आएगा सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2। ठीक है जी, बात समझ आती है? तो आपने ये 3 सेक्शन पढ़ने हैं। इन 3 सेक्शन की छूट आपको दी जाएगी अंडर सेक्शन CCD। ठीक है जी, बात समझ आती है? तो चलिए एक बार इसको स्टार्ट करते हैं कि आपको छूट कैसे दी जाएगी, कब दी जाएगी, किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। ये सारी बातों को एक बार हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो 80CCD में सबसेक्शन 1 में 80CCD में सबसेक्शन 1 में कौन सी स्कीम कवर है वो मैं आपके पास लिखने जा रहा हूं। वो आपकी है APY। वो आपकी है APY। क्या कोई गैस करेगा? चलिए मैं लिखवा देता हूं, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना। अगर आप अटल पेंशन योजना में निवेश करते हो तो आप 80CCD सबसेक्शन 1 में आओगे। अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करते हो तो आप 80CCD 1B में आओगे। और 80CCD सबसेक्शन 2 किसके लिए है? फॉर डिडक्शन ऑन कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। जहां पे आप काम करते हो अगर वही सेम प्रोपोर्शन भी आपके खाते में डालते हैं तो उसके लिए भी छूट दी जाएगी सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 में। ठीक है जी, तो आइए एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द रिस्ट्रक्चर्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम एप्लीकेबल टू न्यू एंट्रेंट्स टू गवर्नमेंट सर्विसेज। जो नए एम्प्लॉय हमारी सरकार की कंपनियों में जा रहे हैं काम करने, उन पर ही एप्लीकेबल है। इट इज मैंडेटरी फॉर पर्सन्स एंटरिंग द सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004। सरकारी कंपनियों में या सरकारी सेक्टरों में जो एम्प्लॉय काम करने गए 1 जनवरी 2004 या उसके बाद, उन पर यह मैंडेटरी अप्लाई होता है टू कंट्रीब्यूट 10% ऑफ देयर सैलरी एवरी मंथ टुवर्ड्स देयर पेंशन अकाउंट। इनको 10% हर महीने
अपनी सैलरी का क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस पेंशन अकाउंट में। ठीक है जी। आ मैचिंग कंट्रीब्यूशन, सेम चीज कौन करेगा, इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट टू सैड अकाउंट, यानी ये जितना भी अमाउंट आएगा इसके इक्विवेलेंट अमाउंट जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस सरकार के पास आप काम कर रहे हो, उनको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और इसकी डिडक्शन मिलती है 80 CCD सबसेक्शन 2 में। ठीक है जी। द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम इज ऑल्सो अवेलेबल टू इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर एज वेल एज टू सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल। इसका बेनिफिट सब एम्प्लॉय को मिलेगा, दूसरे एम्प्लॉय को भी मिलेगा। कैसे मिलेगा वो भी हम एक बार देखेंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD। सेक्शन 80 CCD प्रोवाइड्स डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड टू द पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी हमने पीछे बात करी थी कि अदर एम्प्लॉयर को भी दिया जाएगा, मतलब जो सरकारी कंपनियां हैं उनको तो मैंडेटरी है कंट्रीब्यूशन करना है, बट कोई कंपनी अपने आप से कंट्रीब्यूशन करना चाहती है, वो चाहती है हमारे एम्प्लॉय का भला हो, तो वो भी इस स्कीम में आ सकती है और 80 CCD का फायदा उठा सकती है। ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन कितना करना होगा, 10% करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by the section 80 CCD subsection 1, the central government has notified the अटल पेंशन योजना। मैंने आपको लिखवाया था 80 CCD सबसेक्शन फर्स्ट में कौन आती है, अटल पेंशन योजना। ठीक है जी। एज अ पेंशन स्कीम contribution to which would qualify for deduction under section 80 CCD in the hands of the individual। अगर आप अटल पेंशन योजना में निवेश करते हो तो आप एलिजिबल हो, आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80 CCD। ठीक है जी। बात समझ आती है। जब हम 80CCC कर रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था, हमने उसमें क्या पढ़ा था कि 80C को मिलाकर, 80CCC को मिलाकर और 80 CCD सबसेक्शन 1 को मिलाकर आपको जो मैक्सिमम छूट मिलेगी वो सिर्फ 1.5 लाख तक की मिलेगी। ये बातें हमने उसमें पढ़ी थी। ठीक है जी। बात समझ आती है। तो हमने उसमें देखा था कि आप अगर 80C में निवेश करते हो, 80CCC में निवेश करते हो या फिर 80 CCD सबसेक्शन 1 में निवेश करते हो, दैट इज अटल पेंशन योजना, तो मैक्सिमम छूट आपको 1.5 लाख तक की मिलेगी। क्वांटम ऑफ डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉय मैक्सिमम 10% ऑफ हिज सैलरी। मतलब 80 CCD कहता है कि 10% ऑफ सैलरी तक आप छूट ले सकते हो। ठीक है, आप छूट ले सकते हो, बट हमने ये भी पढ़ा है अगर ये 10% 1,60,000 आता है तो आपको 1,60 की नहीं, मैक्सिमम 1.5 लाख तक की छूट मिलेगी। द डिडक्शन इन द केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 20% ऑफ हिज ग्रोस टोटल इनकम इन द प्रीवियस ईयर। आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हो, आप कहीं पर काम नहीं करते, आपका खुद का व्यापार है, फिर भी आप चाहते हो कि आप अटल पेंशन योजना में जाए, तो आप चले जाए, आपको छूट मिलेगी। जो भी आपकी ग्रोस टोटल इनकम निकल के आएगी उसका मैक्सिमम 20% तक आपको छूट मिलेगी। अगर आपकी ग्रोस टोटल इनकम 1 लाख तक निकल कर आती है तो इसका 20% कितना हुआ, 20,000 रुपए तक की आप छूट ले सकते हो। बट आप कहते हो मैंने कंट्रीब्यूशन तो 40,000 का किया है, कोई बात नहीं, आपने किया है वो आप जानो, हम तो मैक्सिमम 20,000 की छूट आपको देंगे। ठीक है, चलिए सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 1B provides for an additional deduction of up to rupees 50,000 in respect of the whole of the amount paid or deposited by an individual assessee under NPS National Pension Scheme in previous year, whether or not any deduction is allowed under section 80 CCD subsection 1 or not। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, आपको मैं लिख कर बताता हूं। मतलब ये हुआ
देखो 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD सबसेक्शन 1, इसको हमने रोक दिया था कि ये 50,000 यानी 1,50,000 से ज्यादा का नहीं होगा। बट जो ये 80CCD सबसेक्शन 1 भी कवर है ना, ये यहां पर कवर नहीं है। जो सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1 भी है ना, ये 1.5 लाख की लिमिट में कवर नहीं है। इसकी आपको एडिशनल 50,000 की छूट दी जाएगी अगर आप इन स्कीम में भी आते हो और आपने 80CCD सबसेक्शन 1 भी यानी नेशनल पेंशन स्कीम में भी निवेश किया, तो मैक्सिमम आप 2 लाख तक की छूट हमसे ले सकते हो। ठीक है जी, तो यही हम बात पढ़ रहे हैं। आइए आपको एक बार दिखाता हूं। तो ये 1.5 लाख रुपए की छूट है, इसमें ये 50,000 कवर नहीं है, ये आपका एडिशनल डिडक्शन है अगर आप 80CCD सबसेक्शन 1B में आते हो यानी आप नेशनल पेंशन स्कीम में आते हो। द डिडक्शन ऑफ अप टू ₹50,000 अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1B is in addition to the overall limit of ₹1.5 lakh provided under section 80CCE। अब ये 80CCE क्या है मैं आपको बताता हूं। 80CCE क्या है? जो हमने ये बात लिखी थी ना कि 80C को मिलाकर 80CCC को मिलाकर और 80CCD सबसेक्शन 1B को मिलाकर 80CCD 1 को मिलाकर 1B को नहीं, मैक्सिमम छूट 1.5 लाख की मिलेगी। ये बात कहां पर लिखी गई है? सेक्शन 80CCE में ये बात लिखी गई है। ये बात जो मैंने आपको बताई थी कि तीनों सेक्शन को मिला के मैक्सिमम 1.5 लाख की छूट मिलेगी, तो ये बात कहीं तो लिखी होगी ना, तो ये बात 80CCE में लिखी गई है। ठीक है जी, बात समझ आती है। और अगर आप 80CCD 1B में आते हो तो एडिशनल 50,000 की छूट आप हमसे ले सकते हो। ठीक है, चलिए क्वांटम ऑफ डिडक्शन। अब जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है उसका क्या होगा? द एंटायर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वुड बी इंक्लूडेड इन द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। हाउएवर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 मैंने आपको लिखवाया था वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 14% ऑफ सैलरी in case of contribution made by central government and the 10% of salary in case of contribution made by any other employer। तो हुआ क्या आपको बताता हूं, वहीं पर चलते हैं, सारी बातें एक जगह आ जाएगी तो बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है जी, तो चलिए आपको एक बार लेके चलता हूं। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 डिस्कस हो गया, हमारा पॉइंट नंबर 2 डिस्कस हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, यानी आपका सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2। इसमें हुआ क्या? आपकी कंपनी यानी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया, और कितना किया? लिमिट बताई थी कि 10% ऑफ सैलरी करना होता है। कंट्रीब्यूशन किया तो इसको सबसे पहले हम आपकी इनकम मान लेंगे, यानी आपकी सैलरी में ऐड कर देंगे एज अ परक्विजिट कि आपको कंपनी से फायदा मिला है। फिर आपको डिडक्शन दी जाएगी, डिडक्शन कैसे मिलेगी? अगर जिस कंपनी में आप काम करते हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो 14% ऑफ सैलरी आप हमसे क्या ले सकते हो? छूट ले सकते हो। और फॉर अदर 10% ऑफ सैलरी आप हमसे छूट ले सकते हो। फॉर अदर मतलब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो अगर वो केंद्र सरकार की नहीं है तो फिर 10% की छूट आपको मिलेगी। तो मतलब समझ आया? अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो केंद्र सरकार की है तो 14% ऑफ सैलरी की आप हमसे छूट ले सकते हो, वरना 10% ऑफ सैलरी की आपको छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये है 80CCD सबसेक्शन 2। 80CCD सबसेक्शन 2 यानी कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इफ एम्प्लॉयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, इफ
एम्प्लॉयर इज नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी। देन क्या होगा, स्टेप फर्स्ट ऐड इन सैलरी, और इधर भी स्टेप फर्स्ट ऐड इन सैलरी। ठीक है जी। स्टेप टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2 एट द रेट 14% ऑफ सैलरी। अब ये सैलरी में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा अगले सेशन में, यानी कि जब हम पढ़ेंगे 80 CCE। और यहां पर स्टेप 2 क्या होगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2 एट द रेट 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। ठीक है जी, बात समझ आती है। बट याद रहे, अगर आप कहीं पर काम नहीं कर रहे, आप सेल्फ क्या हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, यानी कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका अपना खुद का व्यापार है, फिर भी आप इन स्कीम में आना चाहते हो, तो फिर आपका ट्रीटमेंट क्या होगा, फिर आपका ट्रीटमेंट होगा जो भी हमने पीछे देखा था। अगर आप इंडिविजुअल हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो जो भी आपका ट्रीटमेंट हमने पीछे देखा था वो आपका हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आती है। तो इसी के साथ हमने देखा 80 CCD सबसेक्शन 1, 80 CCD सबसेक्शन 1B और 80 CCD सबसेक्शन 2 हमने कंप्लीट किया। ठीक है जी। सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारे नए एम्प्लॉय जा रहे हैं कंपनी में, उनके लिए सेक्शन बना गया है। फिर हमने देखा कि इतना ही कंट्रीब्यूशन कंपनी को भी करना होता है। ठीक है। और हमने इसमें क्या देखा था, द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम इज ऑल्सो अवेलेबल टू इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर एज वेल एज टू सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, एज वेल एज टू सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल। तो जो हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है, जिनका खुद का व्यापार है, वो भी हमसे छूट ले सकते हैं, जो भी छूट उनको मिलेगी। ठीक है जी। चलिए, तो इसी के साथ सारा चीज हमारा पूरा होता है और ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू सो मच।